लिए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्षितिज भाग 2 की पहली रचना सूरदास जी के पद। सूरदास जी भक्ति काल के बहुत बड़े कवि हैं। वात्सल्य और श्रृंगार में विशेष कह सकते हैं कि प्रसिद्धि कमाई इन्होंने। सूरदास जी के पद जो हम पढ़ेंगे ये उनकी रचना सूरसागर के भ्रमर गीत प्रसंग से लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं ने लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा। उद्धव निर्गुण ब्रह्म और योग का संदेश लेकर के गोपियों के पास गए, लेकिन गोपियों को ये संदेश पसंद नहीं आया, क्योंकि गोपियाँ ज्ञान मार्ग के बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। उसी समय वहाँ कोई भंवरा पहुँचा और यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर गीत के बहाने उद्धव पर व्यंग्यबाण छोड़े हैं। सूरदास जी का जो पहला पद है इसमें गोपियाँ शिकायत करती हैं कि उद्धव जो है कभी प्रेम के धागे में नहीं बंधे, इसलिए विरह वेदना की अनुभूति वो नहीं कर सकते। दूसरा पद, इसमें गोपियाँ इस बात को स्वीकार करती हैं कि उनकी अभिलाषाएं, उनकी इच्छाएं मन के मन में रह गई, वो श्री कृष्ण से उन्हें अभिव्यक्त नहीं कर पाई। तीसरा पद, इसमें योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं गोपियाँ। और चौथा पद, इसमें उद्धव को ताने मारती हैं वो कि कृष्ण ने अब राजनीति भी पढ़ ली है। गोपियों ने राजधर्म भी याद दिलाया। श्री कृष्ण जी राजधर्म का पालन नहीं कर रहे। तो शुरू करते हैं। पहला पद, किसी के सने देखिए पहला पद, उधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरी निपात रहत जल भीतर, तारस दे न दागी, जो जल माँ तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पावन बोरयो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। गोपियाँ कह रही हैं कि उद्धव तुम बहुत भाग्यशाली हो। व्यंग्यात्मक रूप से भाग्यशाली कह रही हैं गोपियाँ उद्धव को कि अपरस रहत सने तगाते, नाहिन मन अनुरागी, तुम सने रूपी धागे से अलिप्त रहे हो। तुम किसी के सने में नहीं पड़े, तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई अनुराग नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, तुम्हें किसी से कोई प्रेम नहीं है। इसलिए गोपियाँ कह रही हैं कि तुम सने रूपी धागे से अलिप्त रहे हो, उससे दूर रहे हो, अछूते रहे हो। पुरीनी पात रहत जल भीतर, तार रस दे न दागी, जैसे कमल का पत्ता सदैव जल में रहता है लेकिन फिर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती, ठीक वैसे ही उद्धव भी इतने लंबे समय तक श्री कृष्ण के साथ रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम का जरा भी प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ा। जो जल माँ तेल की गागरी, बूंद ने ताको लागी, जैसे तेल की मटकी या तेल की गगरी पर पानी की एक बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक वैसे ही उद्धव पर भी श्री कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं हुआ। श्री कृष्ण के प्रेम से वो अछूते रहे। प्रीति नदी में पाँव ने बो रहे हो, श्री कृष्ण तो प्रेम रूपी नदी के समान है, लेकिन उद्धव ने इस प्रेम रूपी नदी में कभी अपना पैर नहीं डुबोया।
और न ही उद्धव की दृष्टि किसी के रूप सौंदर्य पर गई। उद्धव को किसी से प्रेम नहीं, किसी के प्रति उनके मन में आकर्षण नहीं रहा। गोपियाँ कह रही हैं कि अबला हम भोरी, हम तो अबला हैं, भोली हैं, हमने श्री कृष्ण से ही प्रेम किया है। गुड़ चाटी जो पागी, जैसे चींटी गुड़ पर लिपट जाती है, गुड़ के प्रति वो इतनी आकर्षित हो जाती है कि मृत्यु पर्यंत वो उससे अलग नहीं हो पाती, वहीं अपने प्राण न्यौछावर कर देती है। ठीक वैसे ही गोपियाँ भी कहती हैं कि हमने भी श्री कृष्ण से प्रेम किया है और हम श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते, सदैव वही हमारे मन में बसे रहेंगे। अपने दुख दर्द, ये देखते हैं दूसरा पद। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आसावन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जितई ते, उत्ते धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर ज्यादा न लही। गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण से वो नहीं मिल पाई और इसलिए अपने मन की व्यथा, अपनी मन की पीड़ा, अपने दुख दर्द वो श्री कृष्ण से नहीं कह पाई, इसलिए मन की मन ही मांझ रही, इसलिए उनकी मन की बातें मन में ही रह गई, उन्हें श्री कृष्ण के सामने कहने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। कहिए जाई कौन पे उधो, ना ही परत कही। गोपियाँ कह रही है कि उद्धव, हम मन की बात किससे कहें, हर किसी से तो मन की बात नहीं कही जाती, जो अपने प्रिय होते हैं उन्हीं से मन की बात की जाती है। अवधि आधार आ सावन की, तन मन बिथा सही। गोपियाँ कह रही हैं कि बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया, फिर भी श्री कृष्ण के आने की आस हम देख रही थी और इसी आशा के सहारे हमने तन और मन के अनेक कष्ट जो है वो सहे हैं, विरह की अग्नि में जली हैं, दुख दर्द सहन किए हैं। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी बिरह दही। और अब श्री कृष्ण तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने आपके माध्यम से निर्गुण भक्ति का और योग का संदेश जो हमें भेजा है, इस संदेश को सुन सुन करके हम तो विरह में जल रही हैं। चाहती हुती गुहारी जितई थे, जहाँ से हमें कुछ सहायता मिलने की आशा थी, उत्ते धार बही, वहीं से ये निर्गुण भक्ति की धारा जो है बहने लगी। जहाँ से हमें सहायता मिलने की आशा थी वो सहायता तो नहीं मिल पाई, बल्कि उसी से ये निर्गुण भक्ति की धारा जो है बह निकली। ये निर्गुण भक्ति का संदेश जो है श्री कृष्ण ने हमारे पास भेज दिया। सूरदास अब धीर धरई क्यों। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि अब वो कैसे धैर्य धारण करें, क्या सोचकर। मर ज्यादा न लही, श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया, वो वापस नहीं आए, हमारी बातें उन्होंने नहीं सुनी, हमारे दुख दर्द को उन्होंने दूर नहीं किया। इसलिए कह रही हैं गोपियाँ कि उन्होंने अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया।